हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय के फॉर्मूलों का। बच्चों वन शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो आज हम बच्चों आज की क्लास में जितने भी त्रिकोणमितीय में फॉर्मूले हैं सबको एक बार में डिस्कस करेंगे। सभी लोग शांति से बच्चे के पेपर और पेन निकाल लीजिए, कॉपी, और अच्छे से नोट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले लगाएंगे हेडिंग बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, त्रिकोणमितीय सूत्र बच्चे लिखेंगे। त्रिकोणमितीय सूत्र, त्रिकोणमितीय सूत्र बच्चों। सबसे पहले बच्चे जानेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है। बच्चों जिसमें तीन भुजाओं की माप होती है, तीन भुजाओं के माप को बच्चों त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी तीन भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब बच्चे त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ आपको बताए गए हैं, जो कितने हैं, 6 होते हैं। तो बच्चे बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात बच्चे जो कि संख्या में होते हैं 6 बच्चे। संख्या में कितने होते हैं बच्चे? 6 होते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बच्चों हम लोग वैल्यू जानेंगे, मान क्या क्या होता है। पहला होता है बच्चे साइन थीटा, दूसरा होता है बच्चे कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। बच्चे साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है? लंब बटे कर्ण। दूसरा बच्चे होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है बच्चे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये तीन बच्चों आपको याद कर लेने हैं कम से कम पहले। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। अच्छा, लंब कर्ण सर कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, क्या होता है? समकोण त्रिभुज। मान लो बच्चे ये एक समकोण त्रिभुज ABC है और उसका ये कोण बच्चे थीटा है। तो ये जो थीटा के सामने की भुजा होती है बच्चे, थीटा के साथ वाली, इसे कहते हैं आधार बच्चे। क्या? जो कोण से लगी भुजा होती है उसको आधार कहा जाता है, जानते हो? और जो कोण के सामने की भुजा होती है उसे लंब कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चे 90 के सामने वाली, उसे कहते हैं कर्ण कहते हैं। ठीक है ना? तो बच्चे आधार को हम A से लिख दे रहे हैं, लंब को L से लिख दे रहे हैं, कर्ण को हम K से लिख देते हैं शॉर्टकट में। तो बच्चे ये साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, देखो ये लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार बच्चे। ठीक है, कोई समस्या है जी? बच्चे आप इसको ध्यान देंगे अब, ठीक है ना? मतलब याद रखेंगे, ध्यान देने मतलब इसको आप याद रखेंगे। जैसे आपको बताया गया है बच्चे, ऐसे ही आप इसको क्या रखेंगे? याद रखेंगे। अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है, क्या? लाल बटे कक्का बच्चे, LAL, लाल बटे KKA, LAL बटे KKA। देखो लंब बटे कर्ण साइन होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है, लंब बटे आधार टैन होता है। पहला बच्चे साइन है, पहला क्या है? साइन है। दूसरा क्या है? कॉस है। तीसरा क्या है? टैन है। ये तीन अनुपात होते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ठीक है, कोई समस्या है बच्चे? इसको आप ऐसे ही याद रखोगे। अगर इसको पलट दिया जाए तो बच्चे साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन का उल्टा बच्चे होता है कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा बच्चे लंब बटे कर्ण होता है तो कॉसेक कर्ण बटे लंब होगा बच्चे। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस का उल्टा बच्चे होता है सेक, क्या होता है? सेक थीटा। अगर कॉस होता है आधार बटे कर्ण तो बच्चे सेक क्या होगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है बच्चे, अब टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। टैन का उल्टा कॉट, तो बच्चे कॉट क्या होगा? कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है, इसका उल्टा आधार बटे लंब। ठीक है ना?
तो ये 6 अनुपात आपको याद रखने हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं बच्चों इसको। साइन थीटा क्या, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ये 3 याद कर लो। और साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। बंद कर दो यार पानी का उधर से। ठीक है जी, इसको आप नोट कर लो। कोई समस्या है बताओ आप यहां तक? आओ बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान लिया कि 6 प्रकार के अनुपात हैं। इन 6 अनुपात का मान क्या क्या होता है ये जान लिए। अब बच्चे डालेंगे हेडिंग दूसरा, जिसका नाम है व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। बच्चे व्युत्क्रम संबंध, अच्छा व्युत्क्रम संबंध क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी कि साइन थीटा बच्चों का व्युत्क्रम होता है 1 कॉसेक थीटा। बच्चे साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 कॉसेक थीटा। बच्चे कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 सेक थीटा। बच्चे टेन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बटे कॉट थीटा। ये 1 2 3 इसको आप याद रखोगे, ठीक है। साइन थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1 सेक थीटा, और टेन थीटा का व्युत्क्रम 1 कॉट थीटा। कोई समस्या जी? आपको याद रखना है बच्चे। इसका उल्टा ऐसे ही बन जाएगा। अगर जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, कॉसेक यहाँ ला ले, साइन यहाँ भेज दे, तो बच्चे कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। ठीक है, दूसरा थोड़ी है यार, यही तो है भाई। कॉसेक को यहाँ ले लिए, साइन को यहाँ कर दिए, अदला बदली कर लिए। जैसे मान लो आप जो है मुर्शिद चिंटी के यहाँ चले गए और चिंटी तुम्हारे घर चले गए, अदला बदली कर लिए, है ना। बच्चे मम्मी बहुत मारेंगी, ऐसा मत करना, ठीक है। बात समझ में आई? कॉसेक और साइन को आपने क्या कर दिया? स्थान की अदला बदली कर दी। ऐसे ही सेक और कॉस को करो बच्चे, तो सेक थीटा क्या आएगा? 1 कॉस थीटा। ऐसे बच्चे कॉट को करो, तो कॉट थीटा बराबर क्या आएगा? 1 टेन थीटा। कोई दिक्कत है जी? कोई समस्या है जी? तो बच्चे ये 3 ये हैं और 3 ये हैं, मतलब क्या हुए? कुल मिला के बच्चे 6 व्युत्क्रम संबंध इस तरह से बनते हैं। कुल मिला के 3 ही हैं ये, है ना। बस बताने के लिए आपको 6 बताया गया है बस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखेंगे बच्चे, देखो अगर इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तिर्यक गुणा, साइन इंटू कॉसेक, तो क्या आएगा? बराबर 1। देखो इनको भी गुणा करो तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब देखो कहीं कहीं आप समझ नहीं पाते हो कि साइन इंटू कॉसेक सर 1 कैसे लिख दिए। बच्चे साइन इंटू कॉसेक देखो यहाँ से 1 होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जहां है क्या लिखेंगे उसको हम? 1 लिख देंगे। ऐसे ही कॉस इंटू सेक दिखेगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, एक दूसरे का व्युत्क्रम है यार, कट जाएंगे। जैसे 1 में 1/2 गुणा करेंगे 1 तो आएगा। बच्चे 2 का व्युत्क्रम क्या है? 1/2 गुणा करेंगे 1 आएगा, है ना। वैसे 3 का व्युत्क्रम क्या है? 1/3 गुणा करेंगे 1 आएगा। वैसे साइन का व्युत्क्रम कॉसेक है, गुणा करेंगे 1 आएगा। कॉस और सेक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। बोलो नहीं, शांत रहो जी। कॉट और टेन क्या है आपस में बच्चे? टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में व्युत्क्रम है, इनका गुणा कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप समझ लो कि जब भी टेन और कॉट आपस में गुणे में आ जाए उसकी वैल्यू 1 होगी, सेक और कॉसेक गुणे में आ जाए उसकी वैल्यू 1 होगी, साइन और कॉसेक गुणे में आ जाए उसकी वैल्यू 1 होगी। नोट कर लीजिए, ये बातें आपको याद रखनी है। ऐसा क्यों होता है बच्चे? आओ दिखाते हैं, एक प्रूफ करते हैं। देखो प्रूफ देख लो। साइन थीटा इंटू बच्चे कॉसेक को 1 साइन लिख सकते हो, बोलो हाँ या ना? साइन इंटू कॉसेक कट गया, बना गया, देख लो, है ना। ऐसे करना सबको, एक को चेंज कर दो कट जाएगा खुद ही, है ना। तो अब इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो 1। अगर साइन इंटू कॉसेक दिख गया 1 लिख दो, कॉस इंटू सेक दिख गया 1 लिख दो, टेन इंटू कॉट दिख गया 1 लिख दो,
है ना। बस अब देखो बच्चे, इसके बाद कहानी को समझते हैं। अब देखो, व्युत्क्रम संबंध देख लिया हमने। अब बच्चे एक रिलेशन और है, tan cot का sin cot के साथ संबंध। बच्चे sin cos का tan cot के साथ संबंध। बच्चे मम्मी पापा वाला संबंध है ना। हिंदू वो नहीं सोच, इधर देख बच्चे, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। बच्चे sin और cos मम्मी पापा हैं किसके, tan के। ऐसे याद रखो, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cot थीटा, मतलब cos थीटा। बच्चे tan के बच्चे क्या है, मम्मी पापा है। कौन, sin और cos। sin और sin है पापा, cos है मम्मी, मम्मी पापा है। ठीक है। अब बच्चे देखो, tan थीटा sin बटे cos होता है, तो cot थीटा क्या होगा बच्चे, cot थीटा और cos थीटा बटे sin थीटा, है ना। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है। अब देखो बच्चे, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, है ना। तो मम्मी पापा का संबंध ये है, इसको मम्मी पापा रिलेशन याद रखोगे ऐसे, ठीक है ना। tan के पापा मम्मी कौन है, sin बटे cos, और tan का छोटा भाई cot है, cot के मम्मी पापा ही है। ठीक है, cos बाई sin, ये दो संबंध भी आप याद रखोगे। याद कर लिए जी, नोट करो बच्चे। धीरे धीरे बातों को लिखते रहो, याद करते रहो, और इसको दिमाग बिल्कुल सेट कर दो, है ना। और जो पहले सेट किए हैं उसको बाहर निकालो, है ना। इसको सेट करो ना, जरूरी है, ये ज़्यादा जरूरी ये वाली मामला है। ठीक है। अब देखो इधर, भाई tan cot समझ में आ गया। अब देखो, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं बच्चे बताई गई आपको हैं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएं बच्चे, क्या, सर्व समीकरणाएं बच्चे तीन हैं। नंबर एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, पहली सर्व समीकरण, बहुत ज्यादा जरूरी है, याद करना है आपको। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या बच्चे, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा बच्चा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा बच्चे सर्व समीकरण क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ये तीन सर्व समीकरणाएं आपको याद रखनी है, लो नहीं, ठीक है बच्चे। तो ये तीन सर्व समीकरणाएं आपको क्या करनी है, याद रखनी है। कितने सर्व समीकरणाएं हैं, तीन। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चे आगे मिटाएं, नोट कर लिए। अब देखो बच्चे आगे, ये सर्व समीकरण की बात कर लिया हमने। अब बच्चे त्रिकोणमितीय टेबल यानी कि सारणी बात करेंगे। त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय सारणी, त्रिकोणमितीय मान सारणी कह सकते हो, सारणी। ठीक है, तो आओ देखते हैं बच्चे। सबसे पहले क्रम संख्या इधर, ये देखो सबसे पहले यहाँ पे ये अनुपात, और एक तरफ बच्चे अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, और एक तरफ थीटा लिख रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चे सबसे पहले आएगा साइन थीटा, फिर एक तरफ कॉस, साइन कॉस, टैन, छोटा लिखते हैं ना, नहीं आएगा बोर्ड में, फिर छोटा लिखते हैं बच्चा। देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है, 6 लाइन बना ली है। अब देखो बच्चे ये इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास टेबल, हमें इतना याद करना है। हमें 10 में केवल यही 90 तक की ही वैल्यू को ध्यान देना है, आगे की वैल्यू की बात हम नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है, क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़े बड़े एंगल भी जानेंगे हम, अभी केवल यहीं तक। पहला है साइन थीटा, दूसरा बच्चे कॉस थीटा, तीसरा बच्चे टैन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर लास्ट में कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चे, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 वैल्यू 1, कॉस 0 वैल्यू बच्चे 1 होती है। देखो, अगर एक साइन आप याद कर लिए हो तो इसको उल्टा लिख लो बच्चे, बस इधर से उधर गए हो ना, अब उधर से इधर लिखो घुमा के। तो ये 1 आया पहले, फिर ये √3/2 आएगा, फिर ये 1/√2 आएगा, फिर ये 1/2 आएगा, फिर ये 0 आएगा। सही है ना। अगर साइन कॉस, देखो कुल मिला के आपको याद करना पड़ेगा क्या क्या, साइन कॉस टैन, 3 तो याद करना मजबूरी है, याद करना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे आपको टेबल याद भी हो जाएगी अगर प्रैक्टिस करोगे आप सवालों की। तो साइन बटे कॉस बच्चे टैन होता है, तो 0/1 क्या होगा, 0 होगा, टैन 0 का मान 0 होता है। 1/2 को √3/2 से डिवाइड कर दो, साइन बटे कॉस टैन होता है ना, साइन बटे कॉस टैन होता है, डिवाइड करो बच्चे, 1/√3 आएगा। इसको डिवाइड करो 1 आएगा, इसको डिवाइड करो इससे √3 आएगा। इसमें क्या है बच्चे, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित बच्चे। एनडी क्या लिखे हैं, एनडी मतलब होता है अपरिभाषित बच्चे, क्या अपरिभाषित, जिसका मान अभी तक गणित में निकल नहीं पाया। कुछ किताबें लिखती हैं इन्फिनिटी ऐसा लिखती हैं, वो गलत बात है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इन्फिनिटी दूसरी बात है, नॉट डिफाइंड बच्चे दूसरी बात है, याद रखना। अब देखो, अब बच्चे टैन लिख दिए, अब उसका उल्टा लिखो कॉट, घुमा के लिखो। देखो एनडी इधर पहले आएगा, फिर इधर से √3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये 1/√3 आएगा, फिर ये 0 आएगा, है ना। अब देखो हो गया हमारा यहाँ तक। अब बच्चे कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस थीटा क्या 1/sec थीटा होता है बच्चे, तो उल्टा करो तो 1 का उल्टा 1 होगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा, 1/2 का उल्टा √2 होगा, 1/2 का उल्टा 2 होगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड होगा। बच्चे 0 का उल्टा करोगे 1/0 आएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है, एनडी। ठीक है ना, 0 का उल्टा क्या होता है 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। अब बच्चे सेक और कॉसेक एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो सेक देखो, एनडी इधर से लिखो, एनडी 2√2, 2/√3 और ये 1। ठीक है, तो आपकी ये टेबल हो गई। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय टेबल है बच्चे, आपको एकदम बिल्कुल इसको घोल के पी जाना है। क्या करना है, पी जाना है। साइन कॉस टैन, 3 वैल्यू आपको याद कर लो, उसके बाद 3 बच्चे उल्टी कर देना, पलट देना। मतलब साइन थीटा क्या होता है बच्चे, अगर साइन पूछे, मान लो साइन मान लो 30 पूछे, तो 1/2 आप याद कर लो डायरेक्ट। साइन 30 क्या होती है 1/2। अगर मान लो हम पूछ लें कॉसेक 30, तो बच्चे साइन 30 को वैल्यू को पलट दिया करो, बस क्या कर दो, पलट दिया करो बच्चे। साइन 30 आप जानते हो 1/2 होती है, तो साइन 30 से अगर कॉसेक 30 निकालना है तो बच्चे 1/sin 30 कर दोगे, 1/sin 30। तो अगर कॉसेक 30 निकालना है तो 1/sin 30, और साइन 30 होता है 1/2, तो उल्टा इसका 2/1 यानी कि 2। ठीक है, कर लोगे ना। तो केवल उल्टे तो करना है, अगर साइन याद किए हो तो कॉसेक निकाल सकते हो, कॉस याद किए हो तो सेक निकाल सकते हो, टैन याद किए हो तो कॉट निकाल सकते हो, बस। ठीक है, फिट है मामला जी। कोई समस्या बच्चे यहाँ तक, कोई दिक्कत है बच्चे। अब देखो अब देखो बच्चे, एक
कोटि पूरक कोण होता है 90 माइनस थीटा जो बदलते हैं पहले क्वाड्रेंट का सिस्टम, उसे आपको याद रखना है। इधर हम बता दे रहे हैं, याद रखना आपको। जैसे बच्चे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। बच्चे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। मतलब ये कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में। देखो ये पेयर है बच्चे, जोड़ा है, इसको ऐसे ही याद करो। देखो दो को, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। साइन कॉस आपस में बदल जाएंगे, है ना, अदला बदली करेंगे। टेन कॉट आपस में बदलेंगे, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस कॉसेक थीटा बच्चे, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये बच्चे पहले क्वाड्रेंट में चेंज हो रहा है। मतलब अगर साइन को हम कॉस में, इसका इस्तेमाल कब करेंगे सर? देखो बच्चे सुनो ध्यान से, जब कभी साइन को कॉस बनाना है या कॉस को साइन बनाना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। टेन को कॉट बनाना है या कॉट को टेन बनाना है, इसका इस्तेमाल करेंगे। सेक को कॉसेक बनाना है या कॉसेक को सेक बनाना है तो इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। बात को समझ लो, कहाँ ये इस्तेमाल होंगे? साइन को कॉस बनाने में इधर इस्तेमाल साइन, ठीक है ना। टेन को कॉट बनाने में ये वाले इस्तेमाल होंगे, सेक को कॉसेक बनाने में ये वाले इस्तेमाल होंगे। एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे बच्चे, जैसे ध्यान देना, जैसे एग्जांपल लिख लो बच्चे, उदाहरण। जैसे उदाहरण लिख दें, साइन 65 डिग्री लिखा है बच्चे। साइन क्या लिखा है? 65 डिग्री। इसको आपको बच्चे लाना है कॉस में। क्या लाना है? कॉस में। तो कैसे करोगे? तो आप इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस 25, ठीक है, 90 माइनस 25 बच्चे। साइन 90 माइनस 25, अरे साइन 65 ही लिखा है, 90 में से 25 गया 65। हाँ, मतलब 90 में से ऐसे सेटिंग बनाओ, 90 की ऐसी सेटिंग बैठाओ कि 90 में से घटाने को एंगल 65 आ जाए। तो 90 में से कितना घटाएंगे? 65 आएगा, 25 घटाएंगे। तो इसको साइन 65 को साइन 90 माइनस 25 लिख दो। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? देखो ये कॉस थीटा, यानी क्या बन जाएगा? कॉस 25 बन जाएगा। समझ में आया? हाँ, ये बात है कि अगर साइन से आप कॉस में ले जा रहे हो तो हो सकता है कि एंगल की वैल्यू चेंज हो जाए। चेंज होगी ना। साइन 65 और साइन 25, सॉरी कॉस 25 दोनों बराबर वैल्यू आएगी। हाँ, ये बात है, जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। सर कब निकालेंगे? अभी नहीं निकालेंगे, मतलब इस क्लास 10th में तो नहीं निकालेंगे इसकी वैल्यू। हाँ, अगली क्लास में बताया जाएगा आपको निकालना, 11th में। ठीक है, ये सारी कहानी 11 से आगे। अभी हमारे बच्चे सिलेबस में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे त्रिकोणमिति का परिचय कहा गया है। परिचय माने अभी केवल नाम दिखाए जाएंगे, काम नहीं। अभी हल्का फुल्का काम दिखाया जाएगा बस, असली काम कक्षा 11 में आएगा। अभी इसको ऐसे जान लो कि साइन को बच्चे कॉस बनाने का जुगाड़ ये है। ठीक है, एक एप्लीकेशन। इसका जो मेन बच्चे अच्छा वाला एप्लीकेशन आएगा थोड़ा बढ़िया लेवल पे, वो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री से आएगा। अभी आपको बेसिक चीज बताई जाएगी बस। वैसे बच्चे ये साइन 90 माइनस थीटा बताया गया यहाँ पे आपको। साइन 90 प्लस थीटा भी होता है, साइन 180 प्लस थीटा भी होता है, साइन 180 माइनस थीटा भी होता है, साइन 360 प्लस थीटा भी होता है, साइन 360 माइनस थीटा भी होता है। लेकिन क्लास 11th में, तब तक अभी आपको इतना ही पढ़ना है। बात समझ में आई? आपको केवल इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, परिचय, मतलब ये रूबरू कराया जा रहा है। जैसे मान लो तुम्हारी शादी होगी तो पहली बार लड़की से मिलने जाओगे तो केवल दूर से बातचीत होती है ना, है ना। तुम उसको देखोगे वो तुमको देखेगी, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
तो ये बातें हैं, अभी केवल तुम्हें परिचय करवाया जा रहा है। कोई समस्या बच्चे? नोट कर लिए? कोई दुख दर्द? देखो इतने फार्मूले आपको याद रखने हैं, एक आध दो पहलू और देख लो आप बच्चे। साइन थीटा का अधिकतम मान लिख लो, क्या होता है बच्चों? देखो साइन थीटा का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान -1 होता है, कॉस थीटा का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान -1 होता है। ये 4 चीज़ें और याद करो बस, और सबका सर और सबका आवश्यकता बच्चे नहीं है आपको, ठीक है। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, साइन थीटा का न्यूनतम मान, मिनिमम बोले बच्चे न्यूनतम मान -1 होता है, कॉस का अधिकतम मान 1 होता है, कॉस का मिनिमम मान -1 होता है। मतलब कॉस की वैल्यू -1 से 1 तक ही आ सकती है, इसके बाहर नहीं जा सकती है। इसको आप याद रखोगे, यही आपसे पूछा जा सकता है आपके सिलेबस में। चीज़ें बहुत सारी है ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन लिमिटेड है, अभी सिलेबस आपका लिमिटेड है, उतना ही आपको बताया जाएगा। 1 - 1 1 - 1, ठीक है, इतना आपको याद रखना है बच्चे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग। और बच्चे यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार बच्चे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे जो है बच्चों आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन बच्चों समय पर मिलता रहे। थैंक यू बच्चे, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, थैंक यू।